टिकट आवंटन से पहले भाजपा की रणनीति में बदलाव, मंडल पदाधिकारियों से पूछी जा रही है विधायक प्रत्याशी की पसंद। बैलेट पेपर में पर्ची पर पसंदीदा प्रत्याशी का नाम लिख रहे हैं भाजपा कार्यकर्ता। बल विधानसभा के कांग्रेस पार्टी का हुआ कार्यकर्ता सम्मेलन, पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, कहा पिछली हार से सबक लेकर इस बार जीत की ओर बढ़े कार्यकर्ता। बल में भाजपा के रियूर बूथ अध्यक्ष और 2 अन्य ने थामा कांग्रेस का दामन, हेमंत शर्मा ने विधायक पर जड़े अनदेखी और कार्य न करने के आरोप, बोले कार्यकर्ताओं की अनदेखी करोगे तो परिणाम भी भुगतने होंगे। और किन्नौर के पटेल कंपनी के निर्माण स्थल पर हुआ विस्फोट, हादसे में 1 व्यक्ति की मौत, 3 घायल। ब्लास्ट के होल में एक्सप्लोसिव लोड करते समय हुआ अचानक विस्फोट। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7, मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने टिकट आवंटन की रणनीति में बदलाव किया है। हिमाचल भाजपा प्रदेश भर के मंडल कार्यकर्ताओं से विधायक के तौर पर प्रत्याशी की पसंद पूछ रही है। बैलेट बॉक्स में प्रत्याशी पर्ची पर अपने पसंदीदा नेता का नाम लिखकर बॉक्स में डाल रहे हैं। राजधानी शिमला स्थित प्रदेश कार्यालय में भाजपा के 4 संगठनात्मक जिलों में मंडल पदाधिकारी वोटिंग प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। इनमें जिला महासू, शिमला, सोलन और सिरमौर शामिल है। हिमाचल प्रदेश भाजपा कार्यालय में 4 जिलों की 18 सीटों पर प्रत्याशी के चयन के लिए वोटिंग हो रही है। मंडला पदाधिकारियों की पसंद के मुताबिक 3 नाम लिखकर बैलेट बॉक्स में डालने के लिए कहा गया है। इसके बाद यह बैलेट बॉक्स आला कमान के पास जाएंगे, जहां प्रत्याशी के नाम पर फाइनल मुहर लगेगी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि हिमाचल में आम चुनावों की घोषणा हो चुकी है, भाजपा भी जल्द अपने प्रत्याशी तय करने जा रही है। इस बार प्रत्याशियों के चयन से पूर्व भाजपा अपने कार्यकर्ताओं से राय इकट्ठा कर रही है। इसी कड़ी में सभी 4 संसदीय क्षेत्रों में भाजपा द्वारा जिला बैठकों का आयोजन किया गया है। इसमें भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी, जिला मंडल के पदाधिकारी, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मोर्चे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, महामंत्री और पंचायती राज संस्थानों में जीते प्रत्याशियों ने भाग लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मतदान के माध्यम से कार्यकर्ता अपनी राय पार्टी को दे रहे हैं। सभी लोगों की राय का समावेश हो और उसके लिए हमने संसदीय क्षेत्र वाइज जो है हर मंडल की लोगों की राय लेने का तय किया है। और उसी कड़ी में आज हमने 4 स्थानों के ऊपर हमारे जो 4 संसदीय क्षेत्र हैं वहाँ पर 17 जो जिले हैं उनकी बैठक हमने रखी है। और उसमें अपने कार्यकर्ताओं की राय, जो कि गुप्त राय जिसको हम कह सकते हैं, उसको लेने का क्रम रखा है। और उसी को लेकर आज का हमारा कार्यक्रम रखा है। उसमें सभी कार्यकर्ता अपनी गुप्त राय देंगे, हम उसको कंसोलिडेट करके, और उसके बाद किस प्रकार से हम आने वाले समय में कार्यकर्ताओं की राय से हमारे सभी प्रत्याशी तय हों और उनके साथ सभी लोग फिर जुट जाएंगे और हम चुनाव में जीत हासिल कर सकें। भाजपा के विधानसभा चुनाव मीडिया सेंटर का उद्घाटन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने किया। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में गोविंद ठाकुर ने हिमाचल में फिर से भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। मंत्री ने OPS पर बोलते हुए कहा कि कर्मचारियों के लिए जो भी कार्य हुआ है वो भाजपा ने किया है और आगे भी भाजपा ही कर्मचारियों के हित से जुड़े कार्यों को करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव मीडिया सेंटर का उद्घाटन मंडी में शिक्षा मंत्री और मनाली विधायक गोविंद सिंह ठाकुर ने किया। गोविंद ठाकुर ने कहा कि 2022 का विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं और हिमाचल प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बनेगी, ये निश्चित है। इस बार सरकार नहीं, रिवाज बदलेगा और रिवाज बदलने का काम देश के अनेक प्रांतों में चल रहा है, जहाँ दोबारा भाजपा की सरकार सत्तासीन हुई है। 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्र में एक बराबर विकास किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं जिनमें युवाओं को रोजगार मिलेगा। गोविंद ठाकुर ने OPS पर बोलते हुए कहा कि कर्मचारियों के लिए जो भी कार्य हुआ है वो भाजपा ने किया है और आगे भी भाजपा ही कर्मचारियों के कार्य मांगों को तवज्जो देगी। हो सकते थे, उतना आज तक कभी नहीं हुआ है। भाजपा पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर सकती, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कर्मचारियों के हित में यदि कोई भी काम कोई करेगा जो हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी, और हर प्रकार से समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है
और इसलिए हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा और कांग्रेस के राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर चला है कांग्रेस छोड़ो यात्रा। हिमाचल प्रदेश के 4 कार्यकारी अध्यक्षों में से 2 कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, इनके महामंत्री शामिल हुए। अनेकों लोग कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, क्यों? उनको भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र वो पार्टी है जिसके हाथ में प्रदेश का और देश का भाग्य सुरक्षित रह सकता है, और इसलिए कांग्रेस से एक भागम भाग बची है कांग्रेस छोड़ने वालों की, और भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन सशक्त होती जा रही है। और मैं डंके की चोट पर यह कहता हूं मित्रों, आप सभी के सहयोग से हिमाचल प्रदेश में ये रिवाज बदलेगा। भाजपा लोकतांत्रिक पद्धति से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस की तरह नहीं कि परिवारवाद और वंशवाद से निकला व्यक्ति होगा, वही नेतृत्व करेगा। यह बात प्रदेश भाजपा महामंत्री त्रिलोक कपूर ने रविवार को धर्मशाला में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के मीडिया सेंटर का शुभारंभ करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। प्रदेश भाजपा महामंत्री त्रिलोक कपूर ने कहा कि पार्टी ने निर्णय लिया है कि मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं की राय ली जाए। उसी कड़ी में रविवार को प्रदेश भर में संसदीय क्षेत्र स्तर पर बैठकें हो रही है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में भी इसी तरह की बैठकें तय की गई थी, जिसके लिए 4 केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिनकी बैठकें आयोजित की जा रही हैं। मंडलों से जिला कार्यकारिणी और मोर्चों में पदाधिकारी हैं, उनकी बैठकें हो रही है। प्रदेश कार्यकारिणी विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष, वर्तमान और पूर्व अध्यक्षों की बैठक में सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। ऐसे मतदाताओं की संख्या 35 से 40 के करीब है, जिन्होंने रविवार को गुप्त मतदान के रूप में अपनी राय दी है। इन पेटियों को आज ही शिमला प्रदेश पार्टी मुख्यालय भेजा जा रहा है, जहां पर गुप्त मतदान की समीक्षा और विश्लेषण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की भावना से चलती है, जबकि कांग्रेस वंशवाद और परिवारवाद से चलती है। इस प्रकार की एवरेज एक 35-40 कार्यकर्ताओं के बीच की एक ऐसी श्रेणी है जिन्होंने आज अपना गुप्त मतदान देकर पेटियों में जो हो अपनी राय जो व्यक्त की है, और वो पेटियां जो है अभी तुरंत शिमला जा रही है, और वहाँ पर बीजेपी के जो हमारा हेडक्वार्टर शिमला में है, उसकी वहाँ पर समीक्षा होगी, विश्लेषण होगा, ताकि नेतृत्व ये भी एक महसूस करेगा कि उस क्षेत्र की कार्यकर्ताओं की भावना क्या है। ये पहली बार आपको ऐसा लग रहा होगा। ये अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की भावना से चलती है और कांग्रेस अपने वंशवाद और परिवारवाद से चलती है, जिसका उदाहरण आज आपको मैं दे रहा हूं। बल विधानसभा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन पूर्व मंत्री एवं जिलाध्यक्ष प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में हुआ। सम्मेलन में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सम्मेलन में पिछले चुनावों में हुई हार से सबक लेते हुए इस बार एकजुटता और मजबूती के साथ कांग्रेस को विजय दिलाने का जोश प्रकाश चौधरी ने कार्यकर्ताओं में भरा। हिमाचल प्रदेश में कार्यकर्ताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज बल में आयोजित हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा को छोड़ 2 लोग कांग्रेस में शामिल हुए, जिनका हार पहनाकर कांग्रेस पार्टी में स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा के रियूर बूथ अध्यक्ष हेमंत शर्मा, जो कि कांग्रेस में शामिल हुए, इन्होंने भाजपा के ही विधायक इंद्र सिंह गांधी पर कई आरोप चढ़े। हेमंत शर्मा में भाजपा के प्रति काफी निराशा देखने को मिली। उन्होंने कहा कि वे पिछले 56 साल से भाजपा के लिए कार्य कर रहे थे। जब विधायक इंद्र सिंह गांधी रियूर आए तो उनसे तोड़े गए स्कूल को बनाने का आग्रह किया, लेकिन जवाब में इंद्र सिंह गांधी ने उन्हें साइड में चुप बैठने के लिए कह दिया। हेमंत ने कहा कि अगर कार्यकर्ता खुश है तो विधायक भी खुश रहेगा, लेकिन अगर कार्यकर्ता के साथ अनदेखी होगी तो इसके परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। कार्यकर्ता के पास एक वोट नहीं बल्कि हजारों वोट होते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा में कार्यकर्ताओं का कोई मान सम्मान नहीं होता, वही 4 लोगों और ठेकेदारों की बात चलती है। भारतीय जनता पार्टी का 56 साल से काम कर रहा था। जब इंद्र सिंह गांधी जी हमारी पंचायत रियूर में आए और उनसे मैंने स्कूल के बारे में कहा कि ये जो स्कूल है हमारा, ये उखाड़ दिया गया है इंद्र सिंह गांधी जी, और इसको बनाया जाए, तो उन्होंने क्या कहा मुझे, उन्होंने कहा कि आप साइड में बैठो, आपके मैंने बड़े चर्चे सुने हुए हैं।
मैंने कहा इंदर सिंह गांधी जी, चर्चे ऐसे ही होते हैं, जब पार्टी में काम होता है तो करना ही पड़ता है। एक काम नहीं अभी आप उखाड़ के रख दो उन स्कूलों को और बनाने की कोई टाइम बोलो आप साइड में बैठो, तो हम साइड में बैठने वाले नहीं हैं। मैंने उनको सीधे ऐलान कर दिया था इंदर सिंह गांधी को कि जब तक आप हारेंगे नहीं और आपको टिकट नहीं मिलेगा तब तक मैं का इंतजार करूंगा। वो इंतजार आज वो मौका आ गया है। आज इंदर सिंह गांधी विधायक नहीं होगा, हमारा प्रकाश चौधरी जी यहाँ से होंगे। और मैंने कांग्रेस में आज ज्वाइन कर लिया, जबकि मैं 1 साल पहले से ही कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ। वहीं पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने भाजपा के रियूर बूथ अध्यक्ष हेमंत शर्मा और ओम प्रकाश ठाकुर के कांग्रेस में शामिल होने पर स्वागत किया और कहा कि इन्हें कांग्रेस पार्टी में पूरा मान सम्मान मिलेगा और यहां निराशा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आपका सहयोग भी कांग्रेस पार्टी को मिले, इसके लिए एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में भाजपा के पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मेंबर भी कांग्रेस में शामिल होंगे। और ये आप जिस कारण आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है तो सा आपको कांग्रेस में वैसा नहीं भी होने देंगे। हम पूरा मान और रिकॉर्ड के साथ आपका वेलकम, आपका स्वागत, धन्यवाद, जय। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कार्यकर्ताओं का एक पार्टी से दूसरे पार्टी में शामिल होने का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में भाजपा के रियूर बूथ अध्यक्ष हेमंत शर्मा और 2 अन्य ने कांग्रेस का दामन थामा। हेमंत कुमार ने बल विधायक पर अनदेखी, कार्यों को न करने के आरोप जड़े। हिमाचल प्रदेश में कार्यकर्ताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज बल में आयोजित हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा को छोड़ 2 लोग कांग्रेस में शामिल हुए, जिनका हार पहनाकर कांग्रेस पार्टी में स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा के रियूर बूथ अध्यक्ष हेमंत शर्मा, जो कि कांग्रेस में शामिल हुए, इन्होंने भाजपा के ही विधायक इंद्र सिंह गांधी पर कई आरोप जड़े। हेमंत शर्मा में भाजपा के प्रति काफी निराशा देखने को मिली। उन्होंने कहा कि वे पिछले 56 साल से भाजपा के लिए कार्य कर रहे थे। जब विधायक इंद्र सिंह गांधी रियूर आए तो उनसे तोड़े गए स्कूल को बनाने का आग्रह किया, लेकिन जवाब में इंद्र सिंह गांधी ने उन्हें साइड में चुप बैठने के लिए कह दिया। हेमंत ने कहा कि अगर कार्यकर्ता खुश है तो विधायक भी खुश रहेगा, लेकिन अगर कार्यकर्ता के साथ अनदेखी होगी तो इसके परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। कार्यकर्ता के पास 1 वोट नहीं बल्कि हजारों वोट होते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा में कार्यकर्ताओं का कोई मान सम्मान नहीं होता, वही 4 लोगों और ठेकेदारों की बात चलती है। भारतीय जनता पार्टी का 56 साल से काम कर रहा था। जब इंदर सिंह गांधी जी हमारी पंचायत रियूर में आए और उनसे मैंने स्कूल के बारे में कहा कि ये जो स्कूल है हमारा, ये उखाड़ दिया गया है इंदर सिंह गांधी जी, और इसको बनाया जाए, तो उन्होंने क्या कहा मुझे, उन्होंने कहा कि आप साइड में बैठो, आपके मैंने बड़े चर्चे सुने हुए हैं। मैंने कहा इंदर सिंह गांधी जी, चर्चे ऐसे ही होते हैं, जब पार्टी में काम होता है तो करना ही पड़ता है। एक काम नहीं अभी आप उखाड़ के रख दो उन स्कूलों को और बनाने की कोई टाइम बोलो आप साइड में बैठो, तो हम साइड में बैठने वाले नहीं हैं। मैंने उनको सीधे ऐलान कर दिया था इंदर सिंह गांधी को कि जब तक आप हारेंगे नहीं और आपको टिकट नहीं मिलेगा तब तक मैं का इंतजार करूंगा। वो इंतजार आज वो मौका आ गया है। आज इंदर सिंह गांधी विधायक नहीं होगा, हमारा प्रकाश चौधरी जी यहाँ से होंगे। और मैंने कांग्रेस में आज ज्वाइन कर लिया, जबकि मैं 1 साल पहले से ही कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ। वहीं पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने भाजपा के रियूर बूथ अध्यक्ष हेमंत शर्मा और ओम प्रकाश ठाकुर के कांग्रेस में शामिल होने पर स्वागत किया और कहा कि इन्हें कांग्रेस पार्टी में पूरा मान सम्मान मिलेगा और यहां निराशा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आपका सहयोग भी कांग्रेस पार्टी को मिले, इसके लिए एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में भाजपा के पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मेंबर भी कांग्रेस में शामिल होंगे। और ये आप जिस कारण आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है तो सा आपको कांग्रेस में वैसा नहीं भी होने देंगे। हम पूरा मान और रिकॉर्ड के साथ आपका वेलकम, आपका स्वागत, धन्यवाद, जय। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।